नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक और वैकेंसी निकली है, उसको लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर कितने सारे जो है अलग-अलग पद हैं, उनको लेकर के। सबसे पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इससे रिलेटेड आपका बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस, कंपोनेंट एमएससी, ये सब होना चाहिए। या तो फिर बैचलर या मास्टर डिग्री सब्जेक्ट्स साइंस वाला या मैथमेटिक्स से होना चाहिए, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपका पीजीडीसीए कोर्स या ओ लेवल कोर्स होना चाहिए, या तो फिर पीजी डिग्री के साथ आपका ए लेवल कोर्स होगा तो भी चल जाएगा। फिर स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में देखेंगे तो बीपीएड, एमपीएड है। योगा टीचर की जो वैकेंसी है वहाँ पर आपका योगा से रिलेटेड आपका 1 साल का डिप्लोमा माँगा गया है। इसके अलावा काउंसलर की वैकेंसी है, जिसमें आपका बीए, बीएससी साइकोलॉजी से जो है वो होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में मतलब ये है कि नहीं भी होगा चल जाएगा, पर अगर है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको वरीयता दी जाएगी। वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस को लेकर के भी बात की गई है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी माँगा गया है रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, मतलब ये और लगा है। ये सब डिज़ायरेबल में है, मतलब है तो आपको वरीयता दी जाएगी। नर्स आपका यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या तो फिर आपका बीएससी नर्सिंग जो है वो उससे वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% नंबर के साथ या इंटरमीडिएट 50% नंबर के साथ, और साथ ही साथ आपका बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में आपका होना चाहिए। एंड लगा है, इन दोनों में से कोई एक, और म्यूज़िक में तो होना ही चाहिए। आगे बात करते हैं, अभी आगे और भी वैकेंसी है। यहाँ पर केवल यही लिखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन पोस्ट के लिए होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश मीडियम भी आपका जो है वो प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी में भी आपका। तो टीजीटी के लिए 21 से 60 की एज है, और पीआरटी के लिए 18 से 60 की एज है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स एनसीईआरटी और ये सब मान्यता प्राप्त हो तो हो गई आपका। टीजीटी जैसे इंग्लिश की वैकेंसी तो इंग्लिश होना चाहिए तीनों साल में एज़ अ सब्जेक्ट। इसी प्रकार हिंदी में भी आपका सेम है। टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ सबको लेकर के यहाँ पर लिखा है। साइंस में जैसे लिखा है तो बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री इस प्रकार से सब्जेक्ट होना चाहिए। और जैसे एसएसटी है तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और मैथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैथ और एनी सब्जेक्ट जिसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इस तरीके से। और नीचे लिखा है इसमें बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। पास होना चाहिए आपको सीटेट का पेपर 2, और साथ ही साथ आपका हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी यहाँ भी माँगी गई है। अब बात करते हैं पीआरटी को लेकर के, तो पीआरटी प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, जिसमें 50% नंबर के साथ 2 साल का डिप्लोमा और ये डीएलएड वाला होना चाहिए। बीएलएड भी होगा तो भी चल जाएगा 4 साल वाला, 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर पाएँगे। और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालीफाई होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इतना ही है। फिर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी की भी वैकेंसी है, जिसमें 12th पास आपका 2 साल का डीएड वाला जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। 12th पास 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या तो वो होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन 6 मंथ का वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए विथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट, या फिर डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर 6 मंथ का सर्टिफिकेट। तो इतना सब कुछ इसमें आपका माँगा गया है। इसके अलावा और भी लिखा है जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पार्टमेंट, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, डिप्लोमा इन डेयरिंग लैंग्वेज, मतलब इनमें से कोई होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी करके भी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें ग्रेजुएशन को लेकर के बीएड स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए, या तो फिर बीएड जर्नल से 1 ईयर का डिप्लोमा हो, या तो बीएड जर्नल से 2 ईयर डिप्लोमा। इसी प्रकार पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या पीजी डिप्लोमा इन लोकोमीटर इम्पेयरमेंट, अलग-अलग यहाँ पर ब्रैकेट वाइज़ जो है वो दिए गए हैं, इनमें से कोई आपका एक होना चाहिए। अब बात करते हैं हम बात कहाँ की कर रहे हैं, तो ये आपकी वैकेंसी निकली है केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज से, जिसमें ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है। तो सबसे पहले भरना में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ फ़ोटो चिपकानी है, क्लास 10th हाई स्कूल, 12th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, सीटेट एग्ज़ाम, एक्सपीरियंस अगर कोई है वो, इतनी सारी चीज़ें आपको भरनी है। नीचे सिग्नेचर वगैरह का नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट, प्लेस, और ये आपका सिग्नेचर ऑफ वेरीफाइंग ऑफिशियल है। अब बात करते हैं सबसे ऊपर वॉक इन इंटरव्यू को लेकर के कि कब क्या है। तो केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अंशकालिक यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आपका ये वैकेंसी है, जिनका पैनल तैयार करने के लिए इसमें प्राथमिक शिक्षक,
टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, अनुदेशक, शिक्षा, योग शिक्षक, स्टाफ नर्स, काउंसलर, खेल-कूद, स्पेशल एजुकेटर, संगीत, विधि निदेशक, अनुदेशक विषयों में योग्य अभ्यर्थियों को 8 और 9 फरवरी 2024 को प्रातः 8 बजे साक्षात्कार के लिए या परीक्षा के लिए दोनों में से जो भी आयोजित कराया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट दे रखी है और इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के अनाउंसमेंट सेक्शन पे बायोडाटा परफॉर्मा को डाउनलोड करेंगे। जो सबसे लास्ट में बायोडाटा मैंने दिखाया ना, उसी को ही आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका साक्षात्कार के दिन आप सभी के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्रों की मूल और स्वप्रमाणित प्रति और फ़ोटोग्राफ आपको लाना पड़ेगा। मतलब ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट भी सारे ले जाने हैं, साथ ही साथ उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, जिस पर स्वप्रमाणित प्रति मतलब आपके साइन होने चाहिए और फ़ोटोग्राफ वगैरह भी आपको ले जानी है। अब बात करते हैं कि आपका कब कौन-सा इंटरव्यू लगा हुआ है। तो देखेंगे तो टीजीटी का में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर ये इतने विषय हैं टीजीटी के। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक और स्पेशल एजुकेटर। इनका साक्षात्कार 8 फरवरी 2024 को होगा, सुबह 8 बजे होगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक का, संगीत अनुदेशक का, योग शिक्षक का, खेलकूद अनुदेशक का, स्टाफ नर्स का, काउंसलर का, इनका जो साक्षात्कार होगा वो 9 फरवरी 2024 को होगा, सुबह साढ़े 8 बजे। और साथ ही साथ कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज विज्ञापन में संशोधन करने और किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है। मतलब ये चीज़ भी हो सकती है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू पहुंचे उससे पहले निरस्त हो जाए। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। वैसे होता नहीं है, मतलब इन्होंने अपनी शर्त में लिख दिया है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी आपको अलग से रुपया नहीं दिया जाएगा। संविदा नियुक्ति हेतु केंद्र विद्यालय संगठन के जो नियम शर्तें हैं वो लागू होंगी। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए, जैसे द विद्यालय रिजर्व द राइट टू कैंसल जो भी मतलब निकला है नोटिफिकेशन, उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने का जो है वो अधिकार है। दूसरे में लिखा है कि चांस आर देयर फॉर कंडक्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट इन केस द नंबर, इसमें ये भी लिखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं उस कंडीशन में। और साथ ही साथ उसमें आपका जो टेस्ट होगा वो क्या-क्या उसमें पूछा जा सकता है, जैसे एनसीएफ, सीसीई, पॉस्को एक्ट, पेडागोजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर अवेयरनेस, बाइलिंगुअल एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिसी एंड लिटरेसी और एनईपी 2020। मतलब अगर एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा तो इन-इन टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा। जो भी पेपर कराया जाएगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। कोई भी प्रोविज़नल नहीं है, री-एवैल्यूएशन मतलब अगर आपके नंबर कम आते हैं तो दोबारा नहीं कॉपी चेक होगी। टेस्ट जो हो जाएगा उसके बाद आपके जो नंबर होंगे वहीं शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को और फिर उन्हीं का ही इंटरव्यू कराया जाएगा। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट वो सुबह साढ़े 8 बजे से स्टार्ट होगा और द फाइनल जो रिज़ल्ट है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का वो आपको पोस्ट सब्जेक्ट विल और मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किन इंटरव्यू वाले दिन वही सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। बाकी देखेंगे तो बाकी यहाँ पर अलग से वही लिखा है, कोई भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा और बाकी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर जो बाकी चीज़ें लिखी हैं, वो आपका नॉर्मली सब पर लागू होती हैं, कि आप ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफ़िकेट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो ऊपर हम बता चुके हैं, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है। मोबाइल फ़ोन और ये सब नहीं ले जा सकते, टाइमिंग भी मैंने बता दी, साढ़े 8 बजे की है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।